MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। IMF ने PIA और हुकूमती इदारों का निजकारी प्लान मांग लिया। दस्तावेज के मुताबिक PIA के निजकारी के लिए बैंकों और हुकूमत के दरमियान कर्ज टर्म शीट पर ब्रीफिंग दी जाएगी। PIA की निजकारी के लिए कमर्शियल बैंकों के साथ 12% तक शरह सूद पर टर्म शीट एग्रीमेंट होगा। ये पार्लियामेंट ज़ियाउल हक वाली मजलिस से शौरा बन गई। तहरीक इंसाफ रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर ने कौमी असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये कानून और आइन की बदतरीन खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। उन्होंने टारगेट कर रखा है कि मुस्लिम लीग नून को सीटें देनी है। इस सारे अमल को कौन सी पार्लियामेंट मानेगी? एहतजाज और तोड़ फोड़ केस, उमर अयूब की जमानत में तोसी। इस्ताद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में एहतजाज और तोड़ फोड़ पर मुकदमा दर्ज करके उसकी समाअत के लिए रहनुमा PTI उमर अयूब खान अपने वकील बाबर अवान के हमरा अदालत में पेश हुए। फाजिल अदालत के जज की अदम दस्तयाबी के बाइस कार्रवाई न हो सकी। केस की समाअत 16 अप्रैल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। हसन और हुसैन नवाज की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज नासिर जावेद राना ने एवनफील्ड, अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस में हसन नवाज और हुसैन नवाज की बरियत की दरख्वास्तों पर समाअत की। अदालत ने केस बरियत की दरख्वास्त पर समाअत 19 मार्च तक मुलतवी कर दी। वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ ने मुल्क की शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मियां शहबाज शरीफ ने पौधा लगाकर मौसम बहार की मुल्क की शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि हमारी पिछली हुकूमत का हदफ 24 करोड़ दरख्त लगाने का था। इस साल इस तादाद को दुगना करने का इरादा रखते हैं। सेनेट की 48 नशिस्तों पर इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला शुरू। सेनेट में पंजाब और सिंध की 12, बलोचिस्तान और KPK की 11 नशिस्तों पर इंतखाबात 2 अप्रैल को होंगे। इस्लामाबाद से सेनेट की 2 नशिस्तों पर भी इंतखाबात होंगे। पंजाब असम्बली का इजलास, पंजाब हुकूमत का आज बजट ना पेश करने का फैसला। आज होने वाले पंजाब असम्बली के इजलास का एजेंडा जारी कर दिया गया। हुकूमत पंजाब ने आज के इजलास में बजट ना पेश करने का फैसला किया। पंजाब का बजट 18 मार्च को ऐवान में पेश किया जाएगा। हुकूमतों और इस्टेब्लिशमेंट का गठजोड़ मुल्क की तबाही का बाइस बनेगा। लियाकत बलोच का कहना था कि हुकूमत साजी के बाद आया हो गया कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के पास मुल्की बहरानों के खात्मे का कोई हल नहीं। नून लीग पीपल्स पार्टी के हाथों ब्लैकमेल होती रहेगी। माह रमजान में मार्केटें रात 12 बजे तक खोलने की इजाजत। अदालत ने मार्केटें रात 12 बजे तक, जबकि हफ्ता और इतवार को मार्केटें रात 1 बजे तक खुला रखने की इजाजत दे दी है। लाहौर हाईकोर्ट ने रेस्टोरेंट से पार्किंग से मुताल्लिक प्लान भी तलब कर लिया। रहीम यार खान में खवातीन के खिलाफ हैरेसमेंट के सदेबाब और कानूनी कार्रवाई बारे आगही सेमिनार्स और वॉक का इनेकाद। हुकूमत पंजाब की पॉलिसी और IG पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर की VN से आगही फराहम की गई। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि IMF ने PIA और हुकूमती इदारों की निजकारी प्लान मांग लिया। दस्तावेज के मुताबिक PIA की निजकारी के लिए बैंकों और हुकूमत के दरमियान कर्ज टर्म शीट पर ब्रीफिंग दी जाएगी। PIA की निजकारी के लिए कमर्शियल बैंकों के साथ 12% तक शरह सूद पर टर्म शीट एग्रीमेंट होगा। ज़राए डोमेस्टिक फाइनेंस का कहना है कि कमर्शियल बैंकों के साथ कर्ज टर्म शीट माहिदा तय पाए जाने पर बैंकों से NOC मिलेगा। हुकूमती गारंटी समेत हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर के अखराजात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। टैक्स पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेशन और रेवेन्यू पर FBR के वफ्द के साथ मुज़ाकरात होंगे।
होंगे। दस्तावेज में मजीद लिखा गया है कि तवानाई शोबे की गर्दिशी कर्ज और पावर परचेज एग्रीमेंट पर वजारत तवानाई हुकाम मुज़ाकरात करेंगे। तवानाई शोबे का गर्दिशी कर्जा कम, एडजस्टमेंट बरवक्त और टैरिफ बढ़ाने के लिए बातचीत होगी। नेशनल हाईवे एंड मोटरवे सेक्टर N5 जेहलम की जानिब से रोड सेफ्टी प्रोग्राम के हवाले से दीना लारी अड्डा में ड्राइवर हजरात को रोड सेफ्टी के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। हमारे नुमाइंदा मुस्तफ़ा भट्ट इस वक्त दीना लारी अड्डा में मौजूद हैं। उनके साथ मोटरवे सेक्टर N5 के इंस्पेक्टर इब्रार इसहाक भी मौजूद हैं। मुस्तफ़ा भट्ट से बातचीत कर रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। जी बिल्कुल, मैं इसमें मौजूद हूँ तहसील दीना में। तो यहाँ पे मोटरवे पुलिस वालों ने आज ड्राइवर हजरात के लिए एक अवेयरनेस का प्रोग्राम किया है। तो आइए इन्हीं से जानते हैं। इब्रार इसहाक मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि ये किस सिलसिले में प्रोग्राम किया गया था। जी सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा जिन लोगों ने ये प्रोग्राम अरेंज किया, और उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंस्पेक्टर जनरल नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस सुलेमान चौधरी और सेक्टर कमांडर शासद ख़ान की खसूसी हदायत और ज़ेर निगरानी हम ये प्रोग्राम का इनेकाद कर रहे हैं। इसमें मुख्तलिफ़ अड्डों पे जा रहे हैं, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, इस तरह के अदारों में हम ब्रीफिंग सेशन कर रहे हैं और लोगों को ब्रीफ कर रहे हैं कि रोड पे कैसे डिसिप्लिन का मुजाहरा करना है। अगर आप बाइक राइडर हैं तो हेलमेट का इस्तेमाल करें, और गाड़ी में हैं तो सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें। मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल आपकी सेफ्टी के लिए बहुत ख़तरनाक है। गाड़ी में कोई ऐसी एक्टिविटी ना करें जिससे आपकी तवज्जो बढ़े, ताकि आप एक्सीडेंट का बायस ना बने। स्पीड लिमिट का ख्याल करें। स्पीड लिमिट आपकी सेफ्टी के लिए होती है और उससे तजावज़ ना करें। इसी तरह अगर आप रोड पे हैं तो आपकी गाड़ी जब आप रोड पे लेके आएँ तो वो सुपर फिट होनी चाहिए। उसकी पीरियाडिक मेंटेनेंस करें, गाड़ी के इंजन ऑयल को चेक करें, उसकी लाइट्स को चेक करें, उसके टायर्स ठीक होने चाहिए, अप टू दी स्टैंडर्ड होने चाहिए। ये तमाम चीज़ों का जब आप ख्याल करेंगे तो आप यकीनन किसी नागहानी सूरत-हाल से बच सकेंगे। थैंक यू। तो सर ये बताइएगा कि जितने भी आपने प्रोग्राम किए हैं, ये स्कूल्स में हो गए, लारी अड्डास पे हो गए, और उसके अलावा जहाँ जहाँ भी किए, इसमें कुछ क्या फ़र्क पड़ा है? ये जी काफ़ी फ़र्क पड़ा है। देखें, आप जब अवेयरनेस करते हैं, लोगों को छोटी छोटी बातें बताते हैं, उनको एजुकेट करते हैं, तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अब अगर आपको सेफ्टी से मुतल्लिक़ कुछ असूल बताए गए हैं, आपको सेफ्टी से मुतल्लिक़ रोड ट्रैफिक साइंस का बताया गया है, तो लोग इंशाल्लाह उस पर अमल भी कर रहे हैं और रोड पे काफ़ी डिसिप्लिन का मुज़ाहरा हो रहा है और एक्सीडेंट की रेशो बहुत रिड्यूस हुई है। जी बिल्कुल नाज़रीन, इब्रार इसहाक साहब का कहना है कि हमने स्कूलों में प्रोग्राम के लारी अड्डास पे किए, उसके अलावा लोकल सतह पे भी जाके ना ड्राइवर हजरात को अवेयरनेस दी है कि रोड पे कैसे चलना है। तो इस सिलसिले में इनका कहना है कि रोड्स पे काफ़ी इसमें एक्सीडेंट जो हैं उसमें काफ़ी सारी रुकावट आ गई है, एक्सीडेंट होने कम हो चुके हैं और लोगों को अवेयरनेस जो दी जा रही है उस पर अमल दरामद शुरू किया जा चुका है। जी जतोई के नवाही इलाके कलरवाली में अल खिदमत फाउंडेशन तहसील जतोई की तरफ से एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसमें आवाम का मुफ्त चेकअप और मुफ्त अद्वियात फराहम की गई। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मुजीबुर रहमान शामी वहाँ मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उन्हीं से जानते हैं। जी मुजीब, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रोहिल्ला वाली के नवाई इलाके कलरवाली में, जहाँ अल खिदमत फाउंडेशन तहसील जतोई की तरफ से एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया है। इस वक्त हमारे साथ कैंप के डॉक्टर मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि कैंप लगाने का मकसद क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर जाहिद हबीब है और हमारा मकसद बेसिकली यही होता है कि हम लोग ऐसे इलाके जहाँ पे करीब में हॉस्पिटल ना हो या गरीब इलाके हैं जैसे, वहाँ पे जाएं और बेसिक जितने भी टेस्ट हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट किए जाते हैं। बेसिक जितनी मेडिसिन हैं हमारे पास अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन होती हैं वो प्रोवाइड की जाती है। 5 to 7 डेज़ की हम देते हैं मेडिसिन लोगों को। फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट होता है यहाँ पे, अल्ट्रासाउंड की सहूलत है हमारे पास, CBC टेस्ट होता है, हेपेटाइटिस BC के टेस्ट है हमारे पास, कंप्लीट यूरिन एग्जामिनेशन के टेस्ट होते हैं। जितने मतलब अच्छी टेस्ट जितने भी हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हम करते हैं और आधे घंटे में हम प्रॉपर रिपोर्ट बना के पेशेंट को देते हैं। और इसके अलावा 5 to 7 डेज़ की मेडिसिन होती है जो फ्री ऑफ कॉस्ट पेशेंट को दी जाती है। जी बिल्कुल, आपने सुना कि वो लोग वहाँ जाते हैं जहाँ इब्तदाई तिबी सहूलियात नहीं होती। जी न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए MM5TV.com। MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।